हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। आज हम बातचीत कर रहे हैं उस टॉपिक में जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश में है। वह टॉपिक है राम मंदिर के उद्घाटन में कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। फिलहाल ऐसी चर्चा है कि बहुत से राजनीतिक पार्टियां जिनको निमंत्रण मिला था उन्होंने मना कर दिया है, जिसमें एक चर्चा जो जोरों पे है वो है कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी। ये तीनों ने एक कांग्रेस की तरफ से एक बकायदा एक लिखित में बात सामने आई कि ये तीनों ने ससम्मान राम मंदिर के उद्घाटन में जाने का जो एक इन्हें आमंत्रण मिला था उसे अस्वीकार कर दिया है। इसी के साथ एक खबर और है पिछले कई दिनों से कि चारों धामों के शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य हैं इस देश में, हिंदू धर्म के बड़े धर्म गुरुओं में धर्म गुरु माने जाते हैं, चारों ने इस उद्घाटन में जाने से मना कर दिया है। आखिर ऐसी क्या बात है, इस विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए आवेश तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ से रायपुर के रहने वाले हैं और एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स चलती है उस पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं। आवेश तिवारी जी, tribune-hindi.com में आपका स्वागत है। मेरा सभी दर्शकों को और ट्रिब्यून हिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आवेश नमस्कार। जी, हम चर्चा शुरू करें और शुरू जी करने से पहला जो हमारा आपसे सवाल होगा वो यही होगा कि आखिर वो क्या वजह रही कि चारों शंकराचार्य और कांग्रेस के ये नेता नहीं जा रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं है कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो? पहले हम बात करेंगे शंकराचार्यों की कि शंकराचार्य है कौन, पहले ये जानना चाहिए। ये हम सबके लिए जानना जरूरी है। ईसा से 8वीं सदी पूर्व जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था और हिंदू सनातन धर्म जिसे कहते हैं उनमें बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म की ओर जा रहे थे और सनातन धर्म पर पर खतरा खड़ा था। उस वक्त शंकराचार्य जो है वो आए, आदि शंकराचार्य का अस्तित्व में आए। उन्होंने फिर अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की और वो सनातन परंपरा आज तक चली आ रही। माने कहा जाता है कि सनातन धर्म खत्म हो गया होता अगर शंकराचार्य नहीं होते। और जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा का जो वो है, जो इस ईसाई धर्म में पोप का महत्व है, वही महत्व हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का है। अब क्या है, आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, मैं खुद भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, आज तक नहीं देखा कि किसी भी अधूरे मंदिर का, किसी भी अपूर्ण चीज का की प्राण प्रतिष्ठा करी जाए। एक बात। दूसरी बात कि इस बात में कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या का राम मंदिर एक किसी इमारत को ढहा करके, किसी बाबरी मस्जिद को ढहा करके उसका निर्माण किया गया है। यह सब कोई जानता है। जो राम का मंदिर है, जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की आत्मा में राम बसे हैं, और यह कहने की बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भाजपा राम को लाई है, जो नारा गूंजता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो न जाने कितने सदियों से हम लोगों की आत्मा में, हम लोगों के हृदय में, हिंदू मुसलमान जो यहाँ के रहने वाले सबके हृदय में बसे हुए राम है। तो है क्या हुआ ये कि अब शंकराचार्यों ने साफ कहा, उन्होंने जो कहा वो हिंदू धर्म जो मत है, शास्त्रों के अनुरूप, वेदों के अनुरूप, और जो पूजन की और राम किसी भी देव की स्थापना की जो विधि होती है उसके अनुकूल नहीं माना और साफ कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे। जहां पर हिंदू धर्म की अवमानना हो रही है, नहीं जाएंगे।
इस देश को गर्व होना चाहिए, इस देश के हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सबको गर्व होना चाहिए इस बात पे कि इस देश के शंकराचार्यों ने इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र को और जो देश की परंपराएं हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, सबको बचा लिया। इस देश के शंकराचार्य, हिंदू धर्म के शंकराचार्य अब इस देश की आत्मा के पास है। इससे यह पता लगा कि वह कितने विद्वान है, विद्वत है। अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस या तो चुप रहती या कांग्रेस कुछ कहती। मीडिया में चल कांग्रेस भी ने, रहा है बहुत ये वाला मुद्दा। हाँ हाँ, और कांग्रेस ने साफ कह दिया कि यह आरएसएस का आयोजन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आयोजन है और हम वहां नहीं जाएंगे। यह सच्चाई है। दरअसल सिर्फ यह कह देते कि हम नहीं जाएंगे तो बात नहीं बनती। यह एक शानदार राजनैतिक स्टैंड है कि हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो देश को तोड़ रहा है, जिसकी बड़ी भूमिका देश के विभाजन में रही, जिसके ऊपर गांधी की हत्या का आरोप लगता है, जिसने देश को तोड़ने वाले तमाम कट्टरपंथी सोच के लोगों का जो गर्व है वो आरएसएस है, उसके आयोजन में कांग्रेस पार्टी क्यों जाना चाहिए? कांग्रेस ने मगर साफ कर दिया। मगर इस फैसले से एक छवि ये बनाई जा रही है कि कांग्रेस जो है राम मंदिर के आयोजन में नहीं जा रही है, हिंदू विरोधी पार्टी है, और इस तरह की बातें मीडिया में या अन्य जगह सोशल मीडिया में कही जा रही है। देखिए एक चीज बताओ, ये बात शायद आप लोग जानते भी हैं लेकिन इसकी चर्चा कम होती है। आज राम मंदिर का अस्तित्व अगर है तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका है। यह नहीं भूलना चाहिए कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। इसके पहले भी कांग्रेस की ही सरकार थी कि वहां पर अयोध्या को लेकर के वाद दाखिल हो पाया न्यायालय में। और ये दुखद भी है, हालांकि इसका नरसिम्हा राव ने हमेशा अफसोस किया, कांग्रेस पार्टी ने भी अफसोस किया कि बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ उस समय नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। यह सच्चाई है। तो आज अगर भगवान ये बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और ये तमाम नेता, उनमें से तो सब चले ही गए लगभग, बस मनोहर जोशी, कल्याण और आडवाणी जी जानते हैं कि अगर आज राजीव गांधी जी ना होते उस वक्त तो शायद आज का जो आप देख रहे हैं कि भव्य मंदिर का, कथित भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वैसी कोई बात नहीं होती। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी वो कर रही है, ये सब बातें बेवजह की फालतू की बातें हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल ये खाली जो पूरा का पूरा ये ढांचा जो बन रहा है, इसको मैं ढांचा कह रहा हूँ। अ, कोई भी नफरत के दम पर आज तक इतिहास गवाह है, हिंदू धर्म के किसी प्रतीक की स्थापना नहीं हुई। हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में कहीं पर भी, तमाम देश है जहां पे हिंदू धर्म मतावलंबी मिलेंगे आपको, नफरत की वजह से किसी भी प्रतीक की स्थापना नहीं हुई। और एक बात और बताऊं जकारिया भाई, भगवान राम का जो जीवन था, आप कल्पना करके देखिए, जैसे ही पढ़ लिख करके आए, विवाह करके 14 साल का वनवास, विवाह करते वनवास से आए, पत्नी का वियोग, उनका तो पूरा जीवन जो है रावण से युद्ध, पूरा जीवन जिस व्यक्ति का रोते उदास होते बीता, माने राम की जब कल्पना करते हैं ना तो उनका उदास चेहरा याद आता है। जिस व्यक्ति ने मर्यादाओं के लिए, जिस व्यक्ति ने राज धर्म चलाने के लिए न जाने कैसे कैसे त्याग किए,
उनके जैसा त्याग जिसके मन में ना हो, वह हिंदुस्तान पे राज करेगा। इन लोगों ने भगवान राम का नाम लेकर सत्ता खड़ा कर ली। आज मान लीजिए राम होते, भगवान राम होते, तो क्या सोचते, वो कल्पना नहीं किए होंगे कि कालांतर में ऐसा भी होगा कि उनका नाम लेकर कोई सरकार बना लेगा। अच्छा, एक चीज ये पूरी राजनीति से हटके हम बात करें, एक हम्म। पॉलिटिकली सोच होती है कि नुकसान हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। जब कांग्रेस के नेताओं ने ये फैसला लिया, तो एक पत्रकार के तौर पे जितना आप कांग्रेस को कवर करते हैं और जितना उनको जानते हैं, तो मुझे ये बताइए कि एक ऐसे समय में ये फैसला लेना कि जब लोग उसके अलावा कुछ और सोच ही ना रहे हो, तो क्या ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा सोच रहे हैं। दरअसल इस देश की बहुत, अन्यथा आप भी मत लीजिएगा, इस देश की मीडिया को, इस देश के यूट्यूबर्स को, इस देश के ट्विटरेटिव, फेसबुक पे रहने वाले लोगों को लगने लगा है कि दुनिया इतनी ही है। आज मैं दिल्ली में हूँ इस वक्त, आप बताइए, मैं इतनी जगह घूम रहा हूँ, कहीं पर भगवान राम की, अयोध्या की चर्चा हो रही हो, और एक बात कहेंगे, बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, खराब लगेगी, हो सकता है कि मेरे कुछ हिंदू दोस्तों को बहुत बुरा लगे। देखिए, भगवान राम तो मैंने फिर से कहा कि मेरी अपार आस्था उनमें है, लेकिन यहाँ पर तो सबके अपने अपने देव भी है। महाराष्ट्र में विट्ठल की पूजा होती है, आप समझ रहे हैं। आप उड़ीसा निकल, पंजाब में बताइए भगवान राम की पूजा करने वाले कितने लोग हैं। दक्षिण में चले जाइए, उनके देव अलग है। तो है क्या कि भगवान राम, अयोध्या, सब भगवान राम की पूजा करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, तो कहीं पर उन्माद नहीं, सबके अपने देव है। सबसे अधिक तीर्थ यात्रा, ये बहुत आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दर्शकों को भी जरूरी है जानना, सबसे अधिक तीर्थाटन दक्षिण भारत के लोग करते हैं। सबसे अधिक आपको बनारस में आप चले जाइए, आपको दक्षिण भारतीय दर्शन करने वाले रोज आते हैं हजारों की संख्या में। लेकिन वो कभी प्रदर्शन नहीं करते, कभी दिखाते नहीं। तो ये कहना कि इससे कुछ वो हो जाएगा, और मुझे तो ये लगता है कि दरअसल जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तो अगले 22 तारीख से को आयोजन है, 14 से यात्रा शुरू हो रही है। 17-18 तक देश का नजारा बदल जाएगा, देखते जाइए। मीडिया में जो आप देख रहे हैं, जो आप लोग बातें कर रहे हैं, वो खाली बस यहीं पर दिखाई दे रही है। यहाँ से बाहर निकल के देखिए, दुनिया दूसरी है। कोई चर्चा नहीं कर रहा है अयोध्या की, कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस दिल्ली में जगह जगह बैनर पोस्टर लगा है, लोग अपनी रोजी रोटी ठंडी में परेशान है, जाड़ा में। और आप खुद सोचिए, मैं इस बात का प्रबल विरोधी रहा हूँ, इस देश में यातायात के साधन ऐसे नहीं है, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि किसी भी शहर में करोड़ों लाखों लोगों को ला करके एक दिन एक ही वक्त में वहां पर इकट्ठा किया जाए। इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है, इलाहाबाद की स्थिति खराब हो जाती है। ये सब नहीं होना चाहिए। अलग अलग तिथि में लोग, आप इतनी भीड़ बुला ले रहे हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम किसके पास है? ईश्वर न करे, मान लीजिए कोई घटना घट गई जकारिया भाई, तो वो इल्जाम किस पर जाए? तो दरअसल लोगों की सुरक्षा, लोगों की, अभी मेरे पास खबर आ रही है कि 1-1 लाख रुपया तक किराया हो गया है एक दिन का। अरे, नया डेट बना दिया कि 22 तारीख को राम आएंगे। तमाम, मुझे ये भी जानकारी मिली कि तमाम महिलाएं डॉक्टरों से अनुरोध कर रही है कि हमको 22 तारीख को ही डिलीवरी कराना है। ये सब क्या है? ऐसा कभी था क्या हिंदुस्तान में? ये सब क्या हो गया है? हम लोग इतने कुतर्की और वैज्ञानिक और बने, इतना इस तरह का समाज तो नहीं था हमारा। कितने अधिक हम लोग तर्कशील, वैज्ञानिक, कितने
मगर अब भारत ऐसा ही है, शायद हमें एक्सेप्ट करना पड़े फिलहाल। क्या करा जाए। आवेश जी, यही है। बहुत लंबी बातचीत हो गई। नॉर्मली यूट्यूब में इतना लंबी बातचीत लोग देखते नहीं है। आगे हम इसी तरह की चर्चाएं और करते रहेंगे, जो भी ऐसे समसामयिक विषय होंगे उन पे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने काफी लंबी चर्चा इस पे हमारे साथ की और हम आपको सुनते रहे, हमारे दर्शक भी आपको सुन रहे थे। हमारी यह बातचीत हमारे दर्शकों से मैं कहूंगा कि आपको कैसी लगी। बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।